वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेरिब्रल पाल्सी के बारे में और उससे रिलेटेड एजुकेशनल प्रोविजंस के बारे में। ठीक है, आई होप आप इस लॉकडाउन में सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है सेरिब्रल पाल्सी और इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे प्रोविजंस के बारे में जो कि पढ़ाई के लिए दी गई हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो सेरिब्रल पाल्सी जो है ये है एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। इसमें दो वर्ड से बना है। पहला क्या है सेरिब्रल, सेरिब्रल रिलेटेड है ब्रेन से, और दूसरा क्या है पाल्सी। तो पाल्सी का मतलब होता है मसल कंट्रोल से रिलेटेड। तो इसी बीमारी में दोनों चीज अफेक्ट होती है। इसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। ब्रेन अफेक्ट होने के कारण जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो ब्रेन से सिग्नल ले जाते हैं मसल तक, वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो मसल कोऑर्डिनेशन में आ जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, और बॉडी मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। और इसमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, जिन इंडिविजुअल्स में ये होता है उनमें हो सकता है कि कुछ ठीक ठाक चले और कुछ में हो सकता है उन्हें असिस्टेंट की जरूरत पड़े या असिस्टिव एड्स की जरूरत पड़े, उन्हें व्हील चेयर्स की जरूरत पड़े, उन्हें स्टैंड की जरूरत पड़े, उन्हें रेलिंग की जरूरत पड़े। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल तक, किस डिग्री तक वो डिसऑर्डर किसी इंडिविजुअल में है। कुछ में नॉर्मल इंटेलेक्चुअल लेवल होगा और कुछ में नियर नॉर्मल इंटेलेक्चुअल होगा। ठीक है, और कुछ में होगा ही नहीं। और इसमें क्या हो सकता है, एपिलेप्सी भी आ सकती है जिसे मिर्गी के दौरे कहते हैं। कईयों में क्या होगा, ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या विजन अफेक्टेड हो सकता है। कईयों में डीफनेस हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कईयों में बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सब डिपेंड करेगा कि कोई इंडिविजुअल कितना अफेक्टेड है इस डिसऑर्डर से। ओके, सभी इंडिविजुअल्स में क्या होगा, जो प्रॉब्लम का लेवल है वो कम या ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसके ब्रेन में कितनी इंजरी हुई है, कितना डैमेज हुआ है। चलिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ने क्या डेफिनेशन दी है। सेरिब्रल पाल्सी एक्चुअली एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी में देखने में प्रॉब्लम होगी, किसी में सुनने में प्रॉब्लम होगी, किसी में चलने में प्रॉब्लम होगी, किसी में पोस्चर की प्रॉब्लम होगी, किसी में बैठने की प्रॉब्लम होगी। तो ये क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है। और इसका पता कौन लगाएगा, इसका पता बस डॉक्टर्स लगाएंगे। अगर सपोज किसी बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है, कुछ डेवलपमेंटल उसमें दिक्कत दिख रही है, तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे को तुरंत चेक कराएं। जैसे हमें पता है कि सेरिब्रल किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है ब्रेन से या टू हेमिस्फेयर से रिलेटेड है। और पाल्सी प्रॉब्लम है मसल्स की या बॉडी मूवमेंट की। ठीक है, ये प्रॉब्लम कैसे आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जो सिग्नल्स ले जाते हैं ब्रेन से मसल्स में, उनमें दिक्कत आ जाए। ठीक है, और दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा, बॉडी को कंट्रोल करना और मूवमेंट करने डिफिकल्ट हो जाएगा। जो भी मसल से रिलेटेड एक्टिविटी है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। देन वॉल्टर जैकमैन ने क्या कहा सेरिब्रल पाल्सी के बारे में। उन्होंने कहा कि एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी मूवमेंट्स और मसल्स कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाता है। ये होता है ब्रेन में डैमेज के कारण, ब्रेन में एक जगह या कई जगह डैमेज हो जाए। ठीक है, इस तरह से सेरिब्रल पाल्सी हो जाती है। और डैमेज कब होगा, डैमेज होगा या तो फीटस लेवल पे जब बच्चा पेट में ही है माँ के, या इन्फेंसी लेवल पे जब बच्चा छोटा है। और ये प्रॉब्लम क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है। इसका कोई भी क्योर नहीं है, अनट्रीटेबल है ये। इसको बस हम प्रिवेंटिव मेजर से या सपोर्टिव मेजर से कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। तो चलो अब हमें पता है कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। नाउ वी नो दैट सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि कोज होता है ब्रेन में डैमेज के कारण। कब, बिफोर या आफ्टर बर्थ। ओके, कोजेस ऑफ सेरिब्रल पाल्सी क्या हो सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम कैसे कोज करती हैं सेरिब्रल पाल्सी। सपोज कोई ब्रेन की एक्टिविटी के लिए जीन है और उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए। ठीक है, अब ये म्यूटेटेड जीन बेबी में चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगी और वो कोज कर सकता है सेरिब्रल पाल्सी। म्यूटेशन होता है कोई भी अल्ट्रेशन या कोई भी चेंज जीन में हो जाना। ठीक है, जिससे कि जो नॉर्मल एक्टिविटी है जीन की वो अल्टर्ड हो जाए, चेंज हो जाए। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि बेबी की हेल्थ पे अफेक्ट पड़े, उसकी डेवलपमेंट में अफेक्ट पड़े। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर्स बहुत संभल के दवाई देते हैं। ठीक है, बहुत केयरफुली उन्हें दवाई देते हैं ताकि जो बेबी है उनको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ट्रॉमा एट द टाइम ऑफ बर्थ, हो सकता है बच्चे में कोई इंजरी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए जिससे कि ब्रेन में डैमेज हो जाए और वो कॉज कर दे सेरिब्रल पाल्सी। मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ में कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि बच्चे को उससे प्रॉब्लम हो। एक्सपोजर टू रेडिएशन, जैसे बहुत ज्यादा एक्सरे का एक्सपोजर भी क्या करता है, डीएनए में चेंज कर सकता है, डीएनए में म्यूटेशन ला सकता है और वो हो सकता है बेबी में प्रॉब्लम कॉज कर दे। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम कॉज कर दे। ब्रेन इन्फेक्शन, जैसे इंसेफेलाइटिस होते हैं, मेनिंजाइटिस होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ब्रेन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, ब्रेन को इन्फेक्ट कर देते हैं और जिससे कि हो सकता है कि ब्रेन में डैमेज हो जाए और वो दिक्कत ले आए मोटर न्यूरॉन्स में। ठीक है, जिससे कि मसल्स एक्टिविटी में दिक्कत आ जाए।
तो ब्रेन इन्फेक्शन भी इसका रीजन है। वायरल डिजीज कई क्या होती हैं, ब्रेन में चली जाती हैं, ब्रेन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, क्लॉटिंग कर देती हैं, ब्रेन सेल्स को खा लेती हैं। तो उसमें भी क्या होगा, ब्रेन में डैमेज हो जाएगा और वो कोज कर देगा सेरेब्रल पाल्सी को। यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स या अल्कोहल का कंजप्शन क्या करेगा, प्रॉब्लम कोज कर देगा बेबीज में। ड्रग्स और अल्कोहल क्या कर देगा, बच्चों में दिक्कत ला सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को मना किया जाता है कि वो ड्रग्स या अल्कोहल का यूज ना करें, जो लेती हैं, सबके बारे में नहीं कर रहा मैं ये, ठीक है। ट्यूमर, कैंसर एंड एनी काइंड ऑफ लीसन, तो ब्रेन में कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो जाए तो ब्रेन डैमेज कर सकता है और ये कोज कर सकता है सेरेब्रल पाल्सी। तो ये सब रीजन थे, ये सब कॉज थे सेरेब्रल पाल्सी होने की। प्रॉब्लम्स ड्यू टू सेरेब्रल पाल्सी, क्या क्या प्रॉब्लम होगी अगर किसी में सेरेब्रल पाल्सी है तो उनमें हो सकता है फिजिकल मूवमेंट अच्छे से ना हो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा बॉडी एंड ब्रेन में, तो हो सकता है उसकी जो फिजिकल मूवमेंट है वो अच्छे से ना हो। सिटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो अच्छे से ना बैठ पाए, सीधा ना बैठ पाए। स्पीच डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि मसल कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा और वो जो वर्ड बोले उनमें दिक्कत हो। इनएबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट, इनवॉलंटरी एक्शंस हो सकते हैं क्योंकि ढंग से मोटर न्यूरॉन्स काम नहीं कर रही हैं, तो बच्चों में क्या होगा, इनवॉलंटरी एक्शन हो जाएंगे, अपने आप कुछ एक्टिविटीज हो जाएंगी जिसपे उसका कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम क्यों होगी, इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट क्यों होगी, ये इसलिए होंगी क्योंकि जो ब्रेन है उसमें कुछ डैमेज हो गया, ठीक है। जो समझने सोचने की क्षमता है, एबिलिटी है, वो कम हो जाएगी ऐसे बच्चों में। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जैसे हमने पढ़ा कि मोटर न्यूरॉन्स अफेक्ट हो जाते हैं तो बॉडी मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ट्रिमर्स हो सकते हैं, ट्रिमर्स मतलब हाथों का कांपना, झुंझुनाहट काइंड ऑफ थिंग, और इनवॉलंटरी मूवमेंट हो सकती है, जैसे उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो कुछ मूवमेंट कर देगा। डिफिकल्टी विद सकिंग, सोलोइंग और ईटिंग, ऐसे बच्चों में क्या होगा, क्योंकि जो हमारा खाना है, चबाना है, निगलना है, वो सब किससे कंट्रोल है, मसल से कंट्रोल है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों में क्या होगा, सकिंग में प्रॉब्लम होगी, सोलोइंग खाना निगलने में प्रॉब्लम होगी, और ईटिंग खाने को चबाने में दिक्कत होगी। सीजर्स होते हैं, जैसे हाथ पैर कांपते रहते हैं ना कईयों के, जैसे बुढ़ापे में होता है, तो वो हो सकता है जिनमें सेरेब्रल पाल्सी हो उनमें सीजर्स आए, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी में सीजर्स आए, वो डिपेंड करेगा कि किसमें कितने डिग्री तक ये प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी इन फोकसिंग, अब आई क्या है, आई भी मसल से कंट्रोल होती हैं। अब किसी को सेरेब्रल पाल्सी होगी तो हो सकता है उसमें आई प्रॉब्लम भी हो, ठीक है, और वो किसी चीज पे फोकस ना कर पाए, एक आंख कहीं और फोकस करेगी, दूसरी आंख कहीं और, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी मसल्स कोऑर्डिनेशन के कारण। और ऐसे बच्चों में क्या होगा, वो हो सकते हैं डीफ भी हो, उनमें एपिलेप्सी भी आए, उनमें जिसे मिर्गी के दौरे कहते हैं वो भी आ सकते हैं, पर वो सब में नहीं आएंगे, डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉब्लम है, किसमें, किसके ब्रेन में कितना डैमेज हुआ है। तो हमने पढ़ लिया सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है, कैसे होती है, और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम पढ़ते हैं एजुकेशनल प्रोविजंस के बारे में। तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, क्या क्या होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो व्हीकल्स उनके डोर थोड़े वाइड होने चाहिए, रैम्प की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे में मूवमेंट की प्रॉब्लम हो, वॉकिंग की प्रॉब्लम हो, तो वो कोई बच्चा हो सकता है व्हील चेयर पे है, ठीक है। तो इसके लिए जो डोर्स हैं वो वाइड होने चाहिए। ऐसे बच्चों की जो क्लास है वो कहाँ लगनी चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे लगनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें स्टेयर्स ना चढ़ने पड़े, और जब स्कूल में एंट्री करें तो वो बस ग्राउंड फ्लोर में जाके आराम से अपनी क्लास ले सकें। फर्नीचर एडजस्टेबल होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। एडजस्टेबल इस वे में होनी चाहिए कि अगर कोई व्हील चेयर पे आए तो उनके अकॉर्डिंग वो वाइड हो और अच्छे से उनके व्हील चेयर की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, ओके, ताकि उन्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, जैसे कि डोर्स, टॉयलेट्स अच्छे होने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल या उनके दरवाजे वाइड होने चाहिए, रैम्प्स होने चाहिए, रेलिंग्स होनी चाहिए दीवारों के चारों तरफ, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि उनकी अकॉर्डिंग एडजस्टेबल हो, ठीक है। नाउ एडेप्टेशन इन करिकुलम एंड पेडागोजिकल सपोर्ट, ऐसे बच्चों में क्या होगा, हमें इन्हें ज्यादा राइटिंग वर्क नहीं देना चाहिए क्योंकि पुअर मसल कोऑर्डिनेशन के कारण इन्हें लिखने में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे बच्चों को रिटर्न वर्क के लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं डालना है। ये थोड़े स्लो होंगे लर्निंग में या कुछ काम करने में, तो हमें इन्हें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्स में क्या करना चाहिए, स्क्राइब प्रोवाइड करना चाहिए इन्हें, ताकि जो इनकी जगह पे काम लिख सके। और ऐसे बच्चों में क्या करना चाहिए, जो कंप्यूटर स्किल्स हैं, जो टाइप राइटिंग स्किल्स है, वो हमें जूनियर लेवल से ही सिखानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो लिखने में उन्हें दिक्कत हो, पेन पकड़ने में दिक्कत हो, पेंसिल पकड़ने में दिक्कत हो, पर वो टाइप करने में उन्हें थोड़ी आसानी हो। तो ऐसे बच्चों को कंप्यूटर यूज करना, उन्हें वर्ड फाइल यूज करना छोटे लेवल से, जूनियर लेवल से ही सिखाना चाहिए। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन कुड बी यूज, क्योंकि सभी बच्चों के नीड्स अलग अलग है, तो ये जो है ये सभी डिसेबिलिटीज में यूज होगी। 1-to-1 इंस्ट्रक्शन हमेशा टीचर्स को यूज करना चाहिए बच्चों के नीड समझने के लिए। देन है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या क्या आता है, पीयर ट्यूटरिंग, बडी लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, तो ये सब ऐसे क्लासरूम में, इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो हम बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि उनमें कोऑपरेटिव लर्निंग हो सके इजीली।
हम ऐसे बच्चों में क्या करेंगे, फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि वो बाहर जाएं और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट हैं, जो नेचर के कॉन्सेप्ट हैं, एनिमल्स हैं, कोई भी एक्टिविटी जो बाहर हो रही है उन बच्चों में वो इंटरनलाइज हो जाए। ठीक है, वो अपने आप वो देख के समझ सकें। क्योंकि आप क्लास में उन्हें पढ़ाओगे, हो सकता है उन्हें समझ में ना आए, पर आप फील्ड ट्रिप उन्हें करवा दो, हो सकता है वो सारे कॉन्सेप्ट जो आप उन्हें पढ़ा रहे हो, व्हीकल के, नेचर के, ट्रीज के, जो भी है फील्ड ट्रिप्स पे देखेंगे वो ऐसे कॉन्सेप्ट समझने में उन्हें आसानी हो। तो फील्ड ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करना क्या है, क्यूरिकुलम या पेडागोजिकल सपोर्ट है। देन आता है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है जिसमें टीचर्स, पेरेंट्स, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट सभी पार्ट लेते हैं। ये इसलिए लेते हैं क्योंकि जो सेरिब्रल पाल्सी है ये एक अनट्रीटेबल डिसऑर्डर है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इसको ठीक कर सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं इसके सिम्टम्स को बाय डिटेक्टिंग इट अर्ली इन द स्टेज। जब बच्चा छोटा है तभी हम इसको डिटेक्ट कर लें और इंटरवेन कर लें। ये इंटरवेंशन है एक्चुअली। अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, जो सेकेंडरी डिफिकल्टीज आनी है इंडिविजुअल में उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, उसके इफेक्ट को हम डिक्रीज कर सकते हैं। और क्या करें, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो भी दिक्कत आनी है वो कम हो जाए। और कौन सी थेरेपी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं उनके पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए, साइकोलॉजिकल थेरेपीज कर सकते हैं उनके साइकोलॉजी को ठीक करने के लिए, स्पीच थेरेपी कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे में सुनने या बोलने में दिक्कत है तो हम उसके लिए हम स्पीच थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे प्रोग्राम क्या है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन और नीड। ठीक है, बच्चों की जैसी जरूरत है, जैसी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हम इन प्रोग्राम्स में चेंज ला सकते हैं विद टाइम। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है और सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है और इससे रिलेटेड एजुकेशनल प्रोविजंस। ठीक है, ये इतने ही काफी है ये एग्जाम में लिखने के लिए, क्योंकि आप इन्हें पॉइंट्स में लिखोगे तो ये अच्छे से प्रेजेंटेबल हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यू कैन लाइक द वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हैं बेल आइकन। चलिए, टिल देन बाय बाय। लॉकडाउन में अपना ध्यान रखना सब लोग और पढ़ाई करते रहना।